Alarei barano alaloga Halayo Ramawa। भीड़ वाले सब मिल के मारे ना। हमारे मैया अरे लाला मार के हमरे रमवा के का पौना रे मैया हमारा रमवा तब हमारा तो छोड़ के भाग गई न रे मैया। जब हम उठाएं तो जिंदा रहन वैसे में। तो वो रहा लेकिन आंखों को नहीं खोलत रहना ऐसा बुरी तरह से मल्ले रहना हाथवा गोड़वा लूज गोल लाल पूरे देही पे घाव लाग रहा उनके। पूरा देही में हाथे गोरे में मुंह कुल फूट गल लाल यहाँ तक ले पलान बनैला ना मार के फेंकाऊ खातिन तब ले हम पहुँच गईली रे मैया। अरे लादीनी ये सलवा ललवा बियावा भइलै मैया आई लॉकडाउन में सदिया भइलै लालावा। अभी जल रही एकदम सीधा हमारा जल रहा है एकदम। हम क्या बोले, शासन इतना कमजोर है कि हम बोल नहीं सकते हैं। जो दबंग है उसी की चलती है, गरीबों को कहीं नहीं सुनवाई है। दोस्तों नमस्कार, इस समय हम गंभीरपुर थाना के अंतर्गत बीबीपुर ग्राम सभा में हैं, जो कि आजमगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि गाड़ी एक जीवन की सबकी आवश्यकता है और हर घर के बच्चे जो है कहीं न कहीं से कहीं भी आना जाना हुआ लोग गाड़ी से आते जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम जिस घर पे मौजूद हैं, इस घर के साथ, इस परिवार के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है कि एक बच्चा इस घर का था और वो गाड़ी से कहीं से लौट रहे थे और किसी महिला को थोड़ा धक्का लग गया। और इसके बाद फिर वहाँ के लोगों ने कैसे क्या किया, हम यहाँ घर वालों की, क्योंकि हमारा वीडियो दिखाने का एक ही मकसद होता है कि पेपर के जरिए तो लोग सच्चाई को नहीं पहुँचा पाते हैं, लेकिन कम से कम हम लोगों के माध्यम से जो समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो इतनी दरिंदगी से पेश आते हैं, उन्हें क्या पता कि कौन सा घर किस तरीके से, उसके पीछे माँ बीबी बच्चे पिता कितने परेशान होंगे। इससे अब इस परिवार पर ये जो बुढ़ापे के सहारा जो है ये भाई, ये देखिए माता जी का जो है, जो जिस माँ ने 9 महीने अपने पेट में पाला पोसा होगा, आज इस माँ का दर्द सर में आनी चाहिए ऐसे भीड़ वाले लोगों को, क्योंकि आखिर में उनको ये नहीं पता कि उनके भी पास माँ हैं। आज इस माँ पर देखिए क्या हाल है, जो कि आज 3 दिन से बेचारी रो रही है। अरे बरन मारम ले हालै हो लालाऊ अरे हमरे लालो अरे बरन लगा हालै हो रमावा। भीड़ वाले सब मिल के मारे ना। हमारे मैया अरे लाला माऊआ कहावन राली रे लालावा लाल मोरा गई जग अलरई बरन मालवा ले आलै हो लालाऊ। अरे हमरे सुगावा बाबू सबसे छोटा है। हमारे बूढ़ा दिख राम गैला लालावा अरे हमरे हीरावा गाँव उड़ी के न भाग गैला लालावा। कै साल भला शादी चाची? अरे लादीनी ये सलवा ललवा बियावा भइलै मैया आई लॉकडाउन में सदिया भइलै लालावा। अरे हमरे सुगावा सरकार से का मांगवा चाची आपके, प्रशासन के का करे? अरे ला तू ही को ले जाना था हुआ हमरे हीरावा जामन दुई कावा आवाना हम सुनावा। मैं बता दूं कि देखिए इस परिवार का जो दर्द है, इस परिवार का दर्द कौन बांटेगा? वहाँ के जो प्रधान थे, कहीं न कहीं से यहाँ के द्वारा बताया जा रहा है कि पूरी जिम्मेदारी उस प्रधान की है कि वहाँ पर उनके सामने इतनी बड़ी वारदात को दिए। और मैं बता दूं कि देखिए
ये जो बीबीपुर ग्राम सभा है, इस परिवार का जो है पूरा जो है खुशियां जो है गायब हो गई। अभी 3-4 वर्ष शादी के हुए थे, इतनी बड़ी घटना को अंजाम लोग दे देते हैं, लोग बीच चौराहे पर मार देते हैं। कहीं न कहीं से अगर लोगों में कुछ कानून का डर होता, कुछ भय होता, तो लोग इतनी बड़ी घटना को अंजाम नहीं देते। रे लालावा ओही सासुररिया गाय बाधावा ना ललवा के न लगी गई रे माइया। माता जी रोए मत। जी जी। कि पत्नी कहाँ उनकी? पत्नी बच्चे थोड़ा सुन, थोड़ा सा आ जाइए, थोड़ा इधर आ जाइए। कहीं कहीं से आप समझ सकते हैं कि मैं जिस घर पर जा रहा हूं, अभी उस बच्चे की शादी 3 वर्ष पहले हुई थी और एक मासूम बच्ची है, उस बच्ची का क्या होगा। और जिस पत्नी को जो है लोगों ने विधवा बना दिया, भगवान के द्वारा या एक्सीडेंटली मौत किसी की होती है, व्यक्ति को उतना दुख नहीं होता, चलिए ऊपर वाले का संजोग था, लेकिन जनता के द्वारा किसी को इस तरीके से इतना मार देना, ये बहुत शर्मनाक बात है। मैं पुनः बता दूं कि जो बीबीपुर है, एक गंभीरपुर थाना के अंतर्गत आजमगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ पर ये जो देखिए जो घर है, इस घर की खुशियों को लोगों ने छीन लिया है। किस घर के लोग जो है बाइक नहीं चलाते हैं, अगर किसी के भी बच्चे को साथ या उन्हीं के द्वारा अगर किसी को इस तरीके से पिटाई कर दी जाएगी तो फिर समझ में आएगा जब अपना दर्द होगा। देखिए मासूम बच्ची, और अभी 3 से 4 वर्ष हुए जो है, इस पत्नी का अब कौन सहारा बनेगा? हम लोग अपने मायके रहत रहनी है, तो हमारे हस्बैंड हमसे मिलेगा ना। अच्छा, आप वहीं रही? हम वही रहनी है। बच्चों को पकड़ लो। हम 3 महीना बीमार रही तो हमारे हस्बैंड वहाँ छोड़ देना हमके, तो हमारे हस्बैंड हमसे भेंट करेगा ही ना। इना घरे बैठना, पानी डाना, कहीं के पिंगैना बाजारे उठा तो रिटर्न आवत रहना। प्रधान लोग और पासी लोग मिल के हमारे रमुआ के मार देना रे भैया। हमके लोग ऐसा एकदम बनाए देना रे भैया। अब हम कहाँ अपने लड़की लेके जाए रे भैया। अब तो हमारे आगवा पिछवा कौनो सहारा न रे भैया। अब हमारे लड़की के खर्चा पानी दे मरे भैया। अब हमारे लड़की के अब दे के मरे भैया। वहाँ के प्रधान और वहाँ के गांव वाले सब मिल के मार देने आपके पति? हाँ, मिल के मरना 7 बजे के बाकी हमारा राम हमके 9 बजे मिलना। कैसे क्यों फोन उन कैले आपको? वहाँ नहीं है जो है? फोन उन केहू ना कैला। हमरे गांव का धोबी जाता ना बाजारे, तब देखा ना, तब हमके खबर हमारे घरे पहुँचाऊ ना। तब हम जान ली हमारे रमवा के, तब हम गईली दौड़ल लेके भगली लालगंज, वहाँ से लेके भगली आजमगढ़, तब कुछ नहीं बल हमारा रमवा। तब हमारा सतवा छोड़ के भाग गई न रे मैया। जब हम उठाएं तो जिंदा रहन उस समय? तो वो रहा, लेकिन आँखों को नहीं खोलत रहना। ऐसा बुरी तरह से मल्ले रहना, हाथवा गोड़वा लूज गोल लाल। पूरे देही पे घाव लग रहा है? पूरा देही में, हाथे गोरे में, मुंह कुल फूट गल लाल। यहाँ तक ले पलान बनैला ना, मार के फेंकाऊ खातिन, तब ले हम पहुँच गईली रे मैया। अच्छा, यहाँ ये भी प्रोग्राम बना, इनके मार के यहाँ से फेंक दिया गया? हाँ, मार के फेंक दे जा। तब ले फिर जब हमारे घर वाला जो भी पहुँचे ना, गाड़ी का नंबर पहुना, जब हमारा नाम निकलल, हमारे बाप का नाम निकलल, तब कुछ ना कही ना कुल। तब मारे पब्लिक वहाँ मारे लइका जुटल लाना, पुलिस भी 3 ठे आइला, कुछ नहीं कैला। बताइए। और अच्छा भयल का रहा कि केहू थोड़ा सा घाव लग रहा, केहू औरत के प्रधान के उधर से आवत रहना, कैसे प्रधान के घाव ना लगल लाल, कौन मेहरारू के घाव थोड़ा बहुत लगला लाल, ओकरे वजह से हमारे आदमी के बहुत मरना लगा। बताइए, ये जो मतलब दशा आज इस परिवार का बना दिया, आज 3-4 साल अभी शादी के हुई है, विधवा बना दिया भीड़ और वहाँ के जो है गांव के प्रधान ने। इतनी जो है दर्दनाक मौत देना जो है किसी के लिए, बताइए। कहीं न कहीं से अगर शासन प्रशासन का कोई भी डर होता, कोई सामाजिक होता, जब लेके उनके भागना, तो हमारे आदमी के भी लेके भागे के चादल न काहे प्रधान ऐसा कहना हुआ आकर। जब वो मेहरारू के लेके भागना, तो हमारे आदमी को भी उठा के लेके, पैर टूटल रहा था, हॉस्पिटल लेके भाग गए, आपके पति के ना भाग? हमारे पेटी के लेके ना भागना, वैसे ही छोड़ के अपने लोन लेके चले गई ना।
वो सभी का कहा था कि एक्सीडेंट हो उसमें नाम आ रहे हैं। वो लोग का नाम ना मन ले, लेकिन हमरे रमुआ के मन ले हुआ सब। हमके मालूम ना पड़ी, हमके रमुआ के मन ले। हमारे रमुआ के मन ना भी, हमारे पांटे बही राली हमारे बाप एक केहू के सहारा ना, हमारे बाप के ना बेटवा हुआ हमारे बाप, अभी तो हम सबसे छोटे राली रे माइया। अभी हमारे 3 साल हमारे शादी के वाले रे माइया। इस परिवार पर 5 बहनें हैं, कहीं न कहीं दहेज के नाते वो पिता कितनी परेशानी से शादी विवाह किए होंगे, इस घर की सारी खुशियों को जो है उजाड़ दिया गया। ये आजम अभी हमारे बाप शादी का कर्जो नहीं भर पौला रे माइया। हमारे चलते हमारे बाप खेतवा रहनिया कुल रख देला रे माइया। हमरे बापा के ऊपर अभी 1.5 लाख रुपया हुआ रे माइया। हमरे बाप अभी 1.5 लाख रुपया हमारे शादी का कर्जा हुआ रे माइया। अभी हमारे बाप कर्जो नहीं भर पौना भैया। तबले हमारे बापा के संग कलंकी ऐसा लिख देना रे भैया। मार के हमारे रमवा के का पौना रे भैया। प्रशासन से क्या मांग है आपके सरकार से? हमारे बाल बच्चा के खर्चा पानी चाहिए, हमके खर्चा पानी चाहिए रे भैया। हमके कुल चीज का व्यवस्था चाहिए रे माइया। आप अपने लाल की कहाँ लेके जाई मोरे माइया। एक मासूम बच्ची है जो कि अभी 3 वर्ष की है, इस परिवार का क्या होगा? तो सरकार के जो भी नियम है, जो भी दुर्घटना के अंतर्गत जो भी योजना है, इस परिवार को सहयोग दिया जाए और जो उस समय मारे हैं उस सबके का सजा हो। वो लोग के ऐसा बुरी सजा, फांसी की सजा दे जा रहे माइया, तब हमारे दिलवा का शांति मिली अरे मोरे माइया। जब ले लोग फांसी सजा ना मिली तब ले हमके जीव को शांति ना मिली रे माइया। वो लोग तो हाथवा गरवा ठीक बाल तब तक ठीक हो जाई रे माइया। हमारे मुआ के जन्म से पूरा ले ले हम कैसे रह रे माइया। हमारे मुआ के कम से कम हाथवा गरवा तो लो तब हम संतोष रही रे माइया। ये भी बात सच है कि अगर उस महिला का पैर टूट गया हो तो 2-1 महीने में इलाज के दौरान ठीक हो जाएगा, लेकिन इस परिवार को जो आप लोगों ने विधवा बना दिया, अगर उसका हाथ पैर बच्चे का तोड़ दिया होते चलिए भी परिवार आज दवा करके ठीक कर लेता, लेकिन जो ये परिवार की दशा है, रो रो कर बिलक बिलक कर जो परिवार की दुर्दशा है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार वहाँ के जितने भी लोग हैं, प्रधान से लेकर के अगल बगल में का दुकान वाला देख ले, लेकिन सच्चाई ना बतावत रे माइया। अगल बगल में का दुकान वाला हुआ कुल पूछल जाता बतावत ना हुआ रे माइया। और प्रधान तो उन्हें पे गाड़ी का उठा के लेके अपने घरे गल ना माइया। उठा ले गए अपने घरे, अपने घरे गाड़ी उठा ले गल ना का कवन हकराल गाड़ी उठा के लेके गईले का। पहली बार का है उनके तो उठा के ले गईला, लेकिन इनके का ना लेके गईला रे माइया। उनका तो हाथवा गरवा टूटल लाल, हमरे रमवा के मुंहवा फोड़ देला रे माइया। अब हम कैसे रह रे माइया, हमारे जियरा से पूछे रे माइया। हमारा रमवा का ही नहीं लौकटवा रे माइया। देखिए इस परिवार का, इनका जो है पति गया और इस माँ का जो है बेटा गया, इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो है उस गांव के प्रधान, वहां की जनता सब जिम्मेदार है। इस पर शासन प्रशासन अगर इस परिवार के लिए, परिवार को तो नहीं ला सकते, लेकिन कम से कम अगर उनको जो है कड़ी से कड़ी सजा दी जाए तो इस परिवार को थोड़ा तसल्ली मिल जाएगी। वो पति तो नहीं आएगा। जो आप लोगों ने क्रूरतम एक कार्य किया है, इस पर कानून कुछ ऐसे बनने चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा इन लोगों को कड़ी सजा नहीं दी गई तो ऐसे जो अपराधी होते हैं, कहीं कहीं कहता कि लोग अपना हाथ साफ करने लगते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं ये जो दर्द है, ये दर्द को जो कोई बांटने अब नहीं आएगा। इस गांव के लोग जिम्मेदार हैं, उस गांव के प्रधान, उन प्रधान को पकड़ करके जो है, मैं तो कहूंगा अपने चैनल के माध्यम से वहां के जो भी एसपी महोदय हैं, जो भी थानाध्यक्ष महोदय हैं, उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इस परिवार को आर्थिक मदद दी जाए, क्योंकि उसी बच्चे के सहारे इस माता पिता सबका खर्च चलता था। और एक मासूम बच्ची है, बच्ची कहाँ गई? ये देखिए, ये 3 वर्ष की अभी बच्ची है मासूम, ये अभी जान नहीं पाएगी कि इसके पिता के साथ क्या हुआ। कै साल का बहनी? 3 वर्ष की बच्ची है। इस बच्ची का क्या भविष्य होगा? कौन पढ़ाएगा, कौन लिखाएगा? आजकल के महंगाई के जमाने में हर कोई अपने अपने खर्चे से परेशान है। तो जो ये देखिए, आप लोग जो भी देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, ये सरकार तक पहुंचना चाहिए और इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। भैया आप इस गाँव के? भैया मैं यादव हूँ, बगल गाँव का। जी जी। हाँ जी, ये लड़का जो मारा गया है, जी जी। भैया इसको मारा गया है। मारा गया। मैं लखनऊ से अभी आया हूँ, कल
शाम को 2 बजे। जी, इन लोगों ने बहुत गलत काम किया है भैया, ये कसम से बहुत बुराई हो जाएगी यहाँ। यहाँ जातिवाद फैल जाएगा, ये मैं समझ रहा हूँ। एक अच्छे आदमी को मारना ये गलत बात है। बाबू का स्वभाव ही बहुत मतलब सीधा बाबू साधा का स्वभाव सीधा साधा था, लोग क्रोध, बताते हैं कि गाड़ी बहुत स्लो चलाते थे रात गाड़ी स्लो चलाता था, उसके अंदर कोई कमी नहीं थी, नॉर्मल लड़का था, बहुत मतलब ड्रिंक भी नहीं करता था। में। जी जी अब मारने के बाद आदमी बोल दे कि नहीं पिया था, खाया था, जो भी बोले। जी जी 5.5 फुट की उसकी हाइट थी, 1 कुंटल से ज्यादा उसका वेट था, 1-2 लोग उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे। अब थोड़ा सा गाड़ी लड़ेगी और मर जाएगा आदमी भैया, ये हो जाएगा इसमें बहुत बड़ा, देखो विवाद, ये मैं लीगल चीज बता रहा हूँ आपको। इस पर अगर तो प्रशासन कड़ी कार्रवाई नहीं यहाँ करेगा। हमारे गांव में हरिजन है, पासी हैं, भर हैं, मुसहर हैं, यादव हैं, सब लोग खिलाफ हैं। मामला ये आगे अगर उठेगी तो पूछेगी नहीं, और ये उठेगी जरूर। ये दर्द देखिए इनके गांव के, इनके पड़ोसियों को, कहीं के जो बच्चे का स्वभाव था वो बहुत सीधा साधा था, ना किसी से कोई लेना ना न देना, और इस परिवार का बोझ भी वही चलाता था बच्चा। ये बच्चा वही चलाता था, और ये आग उठेगी बुझेगी नहीं। अगर प्रशासन अगर नहीं इसमें काम किया तो इसमें हत्याएं इतनी होंगी कि कोई रोक नहीं पाएगा। अगर ये देख लीजिए, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि देवरिया कांड में यही हुआ, शासन प्रशासन की लापरवाही से एक ब्राह्मण परिवार 5 गया, एक वहां से मतलब कि एक यादव परिवार गया। यहाँ पर भी वही जो आजमगढ़ में भी जो है, अगर समय रहते हुए ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी गई। हमारा वीडियो दिखाने का एक ही मतलब होता है कि जो भी दोषी है वो बचने ना पाए और निर्दोष कोई फंसने ना पाए। तो जो भी दोषी है उसके प्रति जो है सरकार जो है, वहां के जो भी एसपी महोदय हैं, जो थानाध्यक्ष महोदय हैं, जो भी वो थाना देवगांव के अंतर्गत आता है। अभी हम लोग शांत हैं बस इसलिए कि खाली सही निर्णय सही न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो ये आग उठेगी तो इसमें चमार है, भर है, पासी है, मुसहर है, अहिर है, नुनिया है, चौहान है, हर आदमी एक है। 10 दिन के अंदर अंदर फैसला खुद एक लोग कर लेंगे। तो आप लोग समझते हैं कि व्यक्ति जो है, 10 दिन के अंदर कुछ अंदर ऐसे व्यक्ति होते हैं जो मजबूरन उन्हें गलत कदम उठाना पड़ता है, कानून अपने हाथ में लेना पड़ता है। तो यहाँ की जनता में, यहाँ के लोगों में ये बहुत दुख है, बहुत आक्रोश है। अगर इसको संज्ञान में नहीं लिया गया समय रहते हुए तो कहीं न कहीं से इससे बड़ी भी घटना आगे आ सकती है। तब फिर इस गांव के लोगों का दोष मत देना। और जो देखिए पिताजी हैं और इनके पास 3 बच्चे थे और शायद वो सबसे छोटा बच्चा था। आज इस पूरे परिवार में मातम छाया हुआ है और इसका जिम्मेदार कहीं न कहीं से भीड़ वाले या गांव वाले जहां भी ये घटना हुई है। चाचा का नाम है? रामचंद्र रामचंद्र निषाद रामचंद्र चौहान चौहान। चौहान कैसे घटना कैसे? इधर गए थे ससुरारी, वहाँ इके क्या होता है अवहार से तो एक ठे औरत दिख रहा, धक्का लग गया। वहाँ का प्रधान वहाँ स्वयं थे, वही उसको पकड़ के पीटने लगे, पीट के छोड़ दिए। वो औरत के हॉस्पिटल लेके चले गए। वो औरत को जिसको घाव लगा तो प्रधान के घर की? हाँ, प्रधान के गिरी अगल साइड बगल बगल की थी, उनके खास थी, और वहाँ पे छोड़ दिए वो इनको। यहाँ पर 3-4 घंटा के बाद कोई आया रास्ते में तो गाड़ी बताया, तो ये लोग उठा के दूसरा कोई लेके गए। तो हम लोग जब पहुँचे तो लालगंज थाने में, वहाँ से हम लोग मांगे तो बोलते एम्बुलेंस लदी थी, बोले नहीं हम सदर देंगे। तो सदर गए, सदर वाला रेफर लिख दिया, तो हम वहाँ से प्राइवेट में लेके भर्ती हुए। हमको कहीं आने जाने का और मौका नहीं मिला कि हम कहीं आवे जाए। कुछ मतलब कि बोल नहीं सके बाबू? बोले, थोड़ा बोले रास्ते में, एम्बुलेंस में बैठे तो रास्ते में बोले कि हमको मारे हैं लोग। जी जी। हाँ, और वहाँ के लोगों ने क्या कहा? जो वहाँ के लोग बोलते हैं किचु नहीं, यहाँ किचु नहीं, वहाँ के लोग कोई राजी नहीं है बोलने को। हाँ, कोई राजी नहीं है बोलने, क्योंकि यहाँ ये घटना हुई है। हाँ, आप समझ सकते हैं कि जैसा कि पिताजी का कहना है कि उस बच्चे ने सिर्फ इतनी ही आवाज आई, क्योंकि कहीं न कहीं से उनके मतलब मुंह को मतलब तोड़ दिए थोड़ा, थे। हाँ, मुंह एकदम थोबड़ा बड़ा फोड़ दिए, दांत तोड़ दिया, सीने में घाव है, सब जगह चोट है इतनी तगड़ी कि वो एक दफा गर्मी में आया तो एम्बुलेंस में थाड़ी बोला थोड़ा सा अच्छा अच्छा। कि हमको मारे हैं। उनको मारे। हाँ, फिर वहीं से उसकी आवाज बंद हो गई, तो बंद तो बंद ही हो गई। जी जी। हाँ, आप समझ सकते हैं कि जिस बच्चे को वहाँ पर अगर एक्सीडेंट होता तो कम से कम वहाँ के आसपास के लोग कोई तो सूचना देते, लेकिन वहाँ तब 3-4 घंटे तक जो है। अच्छा, वहाँ ससुराल से कब निकले थे, कितने बजे? ससुराल यहाँ से 4 बजे गए, ससुराल से फिर शाम को गए बाजार करने, वहीं पर तो फिर इसके बाद वहाँ से बाजार करके लौट रहे थे, किसी औरत को धक्का लग गया, वही वही तो इसको मारने पीटने लगे। हाँ,
तो इसके बाद जब आप लोग यहाँ से पहुँचे तो क्या वहाँ पर भीड़-उड़ भी थी वहाँ के गाँव हम वाले लोग कोई वहाँ थे? नहीं पहुँच पाए, वहाँ नहीं पहुँचे। हम लोग तो लालगंज में वो लोग लेके आए, उनके ससुराल वाले लेके आए, तो हम लोग वहाँ से नहीं आप वालों से पहले मतलब ससुराल करीब ही था क्या जहाँ पर घटना हुई? नहीं, हम वहाँ से घटना होने के बदौल लालगंज, देवगाँव, देवगाँव के बाद 7-8 किलो 6-7 किलोमीटर अंदर आउट है जी, जी। वो गाँव। मतलब वहाँ ससुराल 7-8 किलोमीटर दूर है। हाँ, जी, जी। देवगाँव से। जी, जी। और लालगंज वहाँ से कितना दूर है? जी, जी। यानी ससुराल वाले ही अपना एम्बुलेंस से जो है हाँ, वो बाबू लेके आए, एम्बुलेंस सरकारी थी वही लेके आई। जी, जी, जी। हाँ, तो इसमें वहाँ जो गाँव मतलब कि जहाँ पर घटना हुई थी वहाँ के दुकान-वुकान वालों से आप लोगों ने पूछा कुछ? दुकान वाले को हम लोग अब वहाँ दुकान वाले कोई बोलने को राजी नहीं है। हाँ, ऐसा मतलब कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है बात ऐसा मतलब प्रधान जी का है तो कहीं लोग दबंगई से जी, जी। कि डर के मारे कोई वहाँ कुछ बोलने को राजी नहीं है। हाँ, कहीं न कहीं जो प्रधान होता है, गाँव का मुखिया होता है, एक संरक्षक होता है। लेकिन कहीं न कहीं से लोग ऐसा भी हो सकता है कि प्रधान की वजह से कि भाई प्रधान जी की बात है, जिनको नहीं मारना वो भी मारे हों हाँ, उनको। सब मारे, सब वहाँ मारे सब। 2-3 आदमी उसमें प्रधान खुद स्वयं होके ललकारे हैं। हाँ, शरीर पर और कैसा दिख रहा था? शरीर पर और कोई शरीर शरीर पर पूरा चोट है, यहाँ पे सीना में है चोट, मुँह टूट गया है उसका, जी, जी। और सब ये सब फट गया है एकदम, जी, जी। टूट गया है। तो कहीं न कहीं से देखिए जो मैटर है, इस मैटर को अब तक थाने से मतलब लोगों ने क्या कहा कि कहाँ तक बात पहुँची? थाने पे हम लोग जाने का हम लोग को मौका नहीं, हम लोग इसी में फंसे हैं। जी, जी, जी। हम लोग कहीं जाने का हमको मौका नहीं मिले तो हम कहीं जाए आए। जी। हाँ, तो मतलब थाने से फिर आपकी प्रशासन से क्या माँग है? किसी की मतलब कुछ में किसी का कोई नाम-वाम है कि जो घटना को अंजाम दिया? नाम की घटना का अंजाम हुआ, प्रधान मौके पे थे। वो लड़का बोला प्रधान, 2-3 आदमी और थे, जी, जी। प्रधान मौके पे था। हुँ, वो ललकारा इतने बोल के उसकी आवाज़ बंद हो गई। जी, जी। यहाँ इनके मुताबिक जो है अगर उस प्रधान को अगर प्रशासन जो है पकड़े, तो प्रधान के द्वारा मतलब सारा खुलासा हाँ, हो सब सकता है। खुलासा हो जाएगा। प्रधान वो खुद खुलासा, गाँव का मालिक है ना, उसको मना करनी चाहिए कि ऐसा काम मत करो। जी, जी। प्रधान चाहता तो नहीं होता। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। गाड़ी भी धर लिया अपने घर, 3-4 जुआ गाड़ी, फिर दूसरा कोई गया तो लेके आया तो बोलते हैं हमारे हमारे लोग के पास कुछ नहीं होना चाहिए। हुँ। हाँ, अच्छा वो गाड़ी भी उठा ले गए थे? गाड़ी भी उठा ले गए थे। हाँ, हाँ। तो गाड़ी मतलब ये बाबू के जो ससुराल वाले थे उनसे बोले कि हमारा नाम नहीं आना हमारा चाहिए। नाम आना नहीं चाहिए। हुँ। हाँ, क्यों भैया नाम नहीं आना चाहिए? ये कहाँ का जो है कानून है? आज इन्होंने जिस बच्चे को जो है खोया है, एक पिता ही समझ सकेगा, एक माँ समझेगी, पत्नी समझेगी, एक जो उसकी मासूम बच्ची वो समझेगी, वो क्या जानेगी बेचारी कि हमारा पिता कौन है। तो इतनी बड़ी दर्दनाक घटना देने के बाद इतनी कहीं न कहीं से गाड़ी को ले जाना, ये तो मतलब ये प्रत्यक्ष करता है कि भाई हमारे देश में कानून तो है, लेकिन लोगों को कानून का डर नहीं है। कानून का पालन नहीं है, कानून का पालन नहीं, एकदम नहीं है। कानून का पालन एकदम नहीं है। और मैं बता दूं कि गाड़ी किसके घर का बच्चा नहीं चलाता है, सबके घर गाड़ियां होंगी, क्या उस प्रधान के घर के वाले नहीं गाड़ी चलाते होंगे? कम से कम वहाँ के जो भी लोग थे, कहीं-कहीं से जनता भी गुनाहगार है कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया इन लोगों ने, लेकिन कोई छुड़ाने नहीं आया। अरे शर्म नहीं आती, कोई भी बच्चा किसी माँ का जो है बेटा रहा होगा। मैं देखिए इनके भाई हैं, तो शासन से आपकी क्या माँग है कि वो क्या होना चाहिए? शासन सब यही मांग है कि हमको जैसा जो किया है उसको वैसा मिलना चाहिए। जो हम गलत किए तो हमको गलत मिलना चाहिए, वो गलत किए तो गलत उसको इंजाम मिलना चाहिए। एक पिता जो है और क्या कह सकता है, बेटे को तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो अपराधी हैं, अगर उनको उचित सज़ा प्रशासन समय रहते देगी, तो इस पिता को थोड़ा बेटा तो नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा कलेजे को ठंडक ज़रूर मिलेगी। अगर इस पर लीपापोती हुई, शासन प्रशासन के द्वारा या किसी के द्वारा, तो ये जो दर्द है, ये हमेशा जो है जब तक जीवित रहेंगे जलेगी एकदम, हमेशा जले, अभी जल रही एकदम, सीधा हमारा जल रहा है एकदम। हम क्या बोले, शासन इतना कमजोर है कि हम बोल नहीं सकते हैं। जो दबंग है उसी की चलती है, गरीबों को कहीं नहीं सुनवाई है। ये गरीबों की ही आवाज़ है। कहीं न कहीं से जब गरीब के साथ अगर न्याय होता, तो लोग काहे के लिए उँगली उठाते? तो कहीं न कहीं से जब पैसे से अगर कानून बिक जाएगा, तो इस परिवार को न्याय मिलना मुश्किल हो जाएगा। देखिए इनके भाई साहब हैं, भैया आपसे छोटे रहे? सबसे छोटा भाई था। जी, जी। आप भी वहाँ पहुँचे घटनास्थल पे खुद देखे? रास्ता तो कहाँ, हम लोग एम्बुलेंस लालगंज में गए थे अच्छा ना। लालगंज में गए। हाँ, तभी रेफर वहाँ से किया तो आजमगढ़ लेके आए सदर में। जी, जी। सदर में लाइव मतलब ट्रांसफ़र कर दिया, जी, जी। तो लाइफ लाइन में ले गए अनूप यादव में। जी, जी। वो मतलब कि उस किस गाँव के प्रधान थे जहाँ पे घटना हुई थी, उस गाँव का क्या नाम? वही करिया गोपालपुर।
देवगांव। गोपालपुर। हाँ, जी जी जी। वो किस थाना के अंतर्गत आता है? ये देवगांव अच्छा, देवगांव का। देवगांव का आता है। जी जी जी। हाँ। तो आपकी जो है मतलब किस तरीके की जो घटना हुई है, ये तो बहुत निंदनीय है कहीं न कहीं से, तो इसके लिए आपकी शासन से क्या माँग है, क्या चाहेंगे आप? वही है कि हमको न्याय मिलना चाहिए, और क्या। जो न्याय देगा वही बस हम लोग को अच्छा है। हाँ। लेकिन जो अपराधी वो पकड़े जाएँ, जो जो भी उसमें जिनका भी हाथ है वो कबूलें और उनको जो है सख्त से सज़ा हाँ, सख्त से कानून सजा दे उसको। न्याय हम लोग की यही रहेगी। नहीं सरकार न्याय देगी तो हम लोग फिर गरीब आदमी क्या कर सकते हैं। जी, जी, जी। कहीं न कहीं से इस परिवार का भरण-पोषण करने वाले भी वही थे। हाँ। अरे, मैं बता दूँ कि आज के जो महँगाई के ज़माने में लोग जो कमाते हैं वो भी परेशान हैं, लेकिन कहीं न कहीं भी देख रहे हैं इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। ये सरकार तक खबर जानी चाहिए और जो भी भाई बंधु हैं, इस परिवार के साथ, जो भी यहाँ के नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, इस परिवार के साथ आकर के खड़े हों, क्योंकि ये जो परिवार है कहीं न कहीं से किस तरीके से अपना जीवन बिता रहा था, इसके माता-पिता, जो पत्नी विधवा हुई, जो बच्चे हैं, उनको सहारे के लिए आर्थिक मदद दी जाए और जो भी अपराधी उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। जय हिंद।